तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत नमस्कार। हमारे इस चैनल सत्यम कुमार फिजिक्स वाले में हमने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं कि हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, वो भी क्लास 12th के लिए। तो चलो आज से हम जीओसी को हम यहाँ पास से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमारा क्या बेसिक केमिस्ट्री है। अगर ये तुमको नहीं आएगा तो तुम ये सोच लो क्लास 12th का जो है कि तुम कुछ मतलब कि जो चैप्टर हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो मतलब कि जितना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर हमको जीओसी नहीं आएगा तो हमको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज तुम ये हमारे मेरे साथ ये शपथ लो कि हम क्या करेंगे कि हम तुम्हारे साथ मतलब पूरा जीओसी और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम कहीं और नहीं जाएंगे। तो आज शपथ लो कि मैं गंगा में एक कसम खाता हूँ कि मैं सर केवल आपसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो चलो हमारे साथ लास्ट लेक्चर तक बने रहना। पता नहीं कितने लेक्चर लगेंगे, इसकी गिनती थोड़े है। तो चलो देखो, हम मुझको बताने में जरूर टाइम लगता है, बट लेकिन मैं तुमको पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तो ये बात ध्यान दो देना कि वीडियो ज़रूर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को थोड़ा खींच के पढ़ाऊँगा, मतलब कि थोड़ा दबा कर, जिसमें क्या होगा तुम्हारे तुम्हारे मतलब खून में दौड़ने लगे वो चीज़, मतलब तुमको मतलब पूरी तरह से आ जाए। मेरा मतलब नहीं कि केवल टाइम पास करना। तो टाइम पास करने वालों के पास तुम जाओ फिर, और क्या, टाइम पास कर देंगे। इसका मतलब एक बार जम के मेहनत कर लो तो दोबारा मेहनत करना ना पड़े। तो इसका मतलब कि पहले चलो मुझसे मतलब देखो, मेरा वीडियो जरूर खींच जाएगा, पर लेकिन मैं टाइम जरूर तुम्हारा दे दूँगा ज़्यादा, पर लेकिन तुमको पूरा अंडरस्टैंड कर दूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो क्या है। हम एक मतलब कि हम एक बार मतलब कह दें कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हम काहे की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं जो हमारी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो हमारे एक पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, बर्जीलियस। बर्जीलियस। ये तुमको नोट नहीं करना, केवल कहानियाँ सुन लो, ठीक है। ये कहानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ कि एक थे क्या, तो ये मतलब कि देखो ये दो पार्ट में डिवाइड है हमारा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो हमारा ऑर्गेनिक होता है उसमें हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बात करते हैं प्लांट और एनिमल की। और जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम उसमें बात करते हैं कहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसमें मतलब क्या होता है, जैसे मिनरल और वाटर, मतलब कि जैसे जो मतलब निर्जीव होती हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हम वो बोलते हैं वाटर को, ठीक है। तो वाटर मतलब H2O। तो ये क्या है, ये मतलब क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे बोल दिया जाए पॉलीथीन, ये सब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये सब के काहे में आते हैं, ये सब मतलब निर्जीव हैं, ठीक है। अब तो प्लांट एनिमल ये हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, जिन्होंने ये कहा था कि हम इनऑर्गेनिक मतलब निर्जीव, मतलब जो निर्जीव हैं, हम उनसे मतलब क्या नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो इन्होंने कब बताया था, इन्होंने बताया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। मतलब क्या बताया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। क्या बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, आई एम सॉरी, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ठीक। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। ये हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी को हम जो हमारे एक वैज्ञानिक फिर उसके बाद आए, तो जो जो आए बर्जीलियस के बाद जो एक वैज्ञानिक आए 1828 ईस्वी में, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक वोलर नाम था, फ्रेडरिक 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 वोलर। हिंदी में देता हूँ, फ्रेडरिक
बोहलर, ठीक। इन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया अमोनियम 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 साइनेट लिया और उसमें से उसको अरेंज करके उसमें से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। क्या लिया था उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक लिया था क्या, उन्होंने अमोनियम साइनेट लेकर क्या बनाया, उन्होंने क्या क्या बना दिया था, देखो तो इसको मुझको मिटाना पड़ेगा। देखो ये कौन थे, बर्जीलियस उनके गुरु थे, बर्जीलियस फ्रेडरिक वोल्हर के गुरु थे। तो इसने क्या किया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो सिस कितना मतलब, देखो गुरु ने क्या कहा, गुरु ने बताया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। देखो यहाँ हमारे शिष कौन थे, फ्रेडरिक वोल्हर। देखो ये कोई होनहार लड़का था, ठीक है, उसने बनाया था, क्या बनाया था, ठीक है। चलो ये क्या थे, देखो NH अमोनियम साइनेट, क्या नाम है, नाम बताओ। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था क्या, अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था कि ये देखो क्या हमारा अमोनियम साइनेट है, ठीक है। इसमें से इधर क्या बनाया था, यूरिया। इसको थोड़ा सा हीट कर दिया था, मतलब हीट दे दिया था, तो यहाँ से क्या बना लिए थे, NH2CO NH2। ये क्या है, ये यूरिया है। ये लिखना नहीं है, बस केवल इसको देख लो। आज केवल मतलब सुनने वाला विषय है। मैं जब बताऊँ, जब लिखना होगा तब बताऊँगा, ये किसी अभी समझने के लिए है। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ये क्या है, इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, साइनेट, ठीक। तो हम यहाँ पर आ चुके, देखो हमने क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया, जिसमें से क्या बनाया, यूरिया बना लिया, ठीक है। तो ये इसको बना लिया, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमारे जो बर्जीलियस गुरु थे उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोल्हर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट, जिसको रीअरेंज करके क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CO NH2, जिसको कहते हैं यूरिया। तो इन्होंने ये बना दिया। तो ये पुरानी बातें हैं। फिर उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर के उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्या किया, निर्माण किया। जैसे कि क्या थे, और 1856 ईस्वी में मेथेन का मतलब कि निर्माण किया था किसी वैज्ञानिक ने, उसका मुझको नाम नहीं है शायद याद आ रहा। उसको कुछ नाम था, बर्थेलियस ऐसे कुछ नाम था, उसका भी कुछ नाम था, ठीक है। 1856 में मतलब मेथेन की खोज हुई थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे, वो आए थे कब, 1845 ईस्वी में, जिनका नाम था कोल्बे। उन्होंने क्या बनाया था, एस्टिक 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 अम्ल बनाया था शायद, ठीक है। उन्होंने 1845 ईस्वी में बनाया था। तो ये सब कहानी है। तो ये कहानी यहीं पास। तो चलो, ये एक तरह से क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा मतलब कि कहानी है पुराने ज़माना की। तो इसको इसको तो छोड़ो, ये तो काम की नहीं है, ये पेपर नहीं पूछी जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मैं एक बार बता दूं, सीधी इसका सीधा फंडा समझ लो। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है क्या, लाइफ। तुम्हें कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में लाइफ है, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मान लो क्या है, अरे ऐसे लिखो, ऑर्गेनिक मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब लाइफ है। अरे मतलब ऑर्गेनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ, ठीक, ये लिख दो। ऐसे इसकी परिभाषा कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। कार्बन के अलावा और भी होते हैं तब, तो जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मतलब उसी में आ जाते हैं सब।
तो मतलब मेनली क्या होता है बस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बीच होते, जो कार्बन कार्बन से मतलब अटैच मतलब कि क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। यही तो है कि मतलब कि कार्बन की केमिस्ट्री। तो ये क्या कहते हैं, कार्बन की केमिस्ट्री को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर, ये कहानी थी बस एक, इसको बस एक कहानी तौर पर सुन दो। अब इसका मतलब मेन पिक्चर अब स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो उसको ध्यान से अब क्या करोगे, अब यहाँ से तुम लोग नोट करना स्टार्ट करोगे। तो चलो चलते हैं उस पर आगे बात करते हैं। देखो हम क्या मतलब बहुत सारी, मतलब ये तो पुरानी कहानी थी। तो चलो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अभी रात है, अभी 2 बज रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारी रात है, देखो मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। अभी 12 बजे सोया था, अभी फिर 2 बजे उठ गया। केवल 1.5 घंटे सोया हूँ बस। हाँ, तो चलो, तो मैंने क्या बताया, कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करें कार्बन, मेन है कार्बन। ठीक, मेन है कार्बन। ठीक है, हम इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेन है हमारा कार्बन, क्या है कार्बन। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा कार्बन है, ये हम देखेंगे ये आवर्त सारणी में कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। देखो ये क्या है, देखो नमूना बना रहे हैं। बस ये थोड़ा एक नमूना है। ठीक है, तो हमारा मान लो क्या है, ऐसे ऐसे था। अरे छोड़, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मान लो क्या है, हमारा पहला क्या है, आवर्त। क्या है, ये फर्स्ट आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है। तो यहाँ पास देखो, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर हमारा दूसरी लाइन में क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, यहीं पास होता है। ये वाली यहीं पास गुजर जाती है ना, इसे ये दूसरी लाइन यहाँ पास से आएगी, अटैच होगी। तो यहाँ पास मतलब इसको छोड़ करके यहाँ पास क्या होता है, हमारा क्या होता है कार्बन। ये कौन सा है, ये हमारा 13वां है, ये 14वें पर, 14वें वर्ग। देखो हमारा जो कार्बन है, ये आवर्त सारणी में चौथा मतलब 14वें किसमें पाया जाता है, 14वें वर्ग में पाया जाता है। और इसका आवर्त कौन सा है, दूसरा। तो लिख लो क्या है, यहाँ पास लिख लो क्या है, कार्बन 14वें वर्ग का क्या है, तत्व है, तत्व है। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, कोई बात नहीं। और क्या लिख दो, कार्बन मतलब ये कौन से और में पाया जाता है, और इसका आवर्त, इसका आवर्त, इसका आवर्त 2 है, दूसरे आवर्त में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरे आवर्त में पाया जाता है, यही यही हमारा क्या है। देखो ये हमारा जो कार्बन है, ये 14वें वर्ग का तत्व है, जो जो कहाँ पाया जाता है, दूसरे आवर्त में पाया जाता है। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ बस क्या देखते हैं कि हम ये देख लें कि कार्बन, देखो कार्बन में, कार्बन का हम देख लेते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीधी सी बात। ठीक है, जो कार्बन होता है C6H12। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कितने हैं, 6। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसमें देखो बराबर क्वांटिटी में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें 6 प्रोट इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, ये इस बात को ध्यान दो, हाँ इस सब पढ़े हो। और हमारे कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। कितने, 3 अपरूप। इनको भी देख लो, देख लो सब, जब देखते हो तो इन सबको देख लो, कार्बन के अपरूप। ठीक है, अपरूप देख लो, अपरूप। अपरूप पहला क्या है, पहला देख लिखो क्या,
हीरा, ये हीरा, हीरा क्या होता है? हीरा, हीरा देखो ये हमारा, जो हमारा क्या है, ये वर्ल्ड मतलब कि ये पृथ्वी में जो पाया जाता है सबसे कठोरतम धातु माना जाता है। हम हीरे से ना कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। ये मान लो सबसे कठोर होता है, ठीक है, सबसे मतलब कि कठोर होता है। इसका संरचना कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है, मिलता जुलता, ये कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है डायमंड की, ठीक है। ये बहुत चमकीला होता है, ठीक है, ये ध्यान दो। जो हमारा हीरा है कैसा है, जो हमारा हीरा है, ये हमारा, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका सबसे कठोरतम धातु है। हम किसी भी धातु को काट सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फादर, इसको इसे समझते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ओ भाई, जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट देखो, नहीं देखो, देखो तुमको ग्रेफाइट देखना है, उसको दिखाता हूँ ग्रेफाइट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो जो पेंसिल है ना, जो पेंसिल की नोक है ना, ये जो हमारी पेंसिल नोक है ना, ये क्या काहे की है, ये ग्रेफाइट की है, ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है, ग्रेफाइट जो होता है ये, देखो ग्रेफाइट के बीच में क्या होता है, ये ग्रेफाइट कुछ ऐसे जुड़ा होता है, और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, यहाँ पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है छुट्टा, छुट्टा मतलब, अरे बताए देखो, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है जिसमें कोई रोकथाम ना हो, आवारा गर्दी, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त मतलब जिससे, जैसे कोई होता नहीं, जैसे तुम्हारे घर में कोई हो तो किस तुम्हारी बात ना मानता हो, तो एक तरह से देखो, मतलब कि जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक अपना अपने उदाहरण देता हूँ, छोड़ो, अरे मेरा अपना नहीं दूंगा, ठीक है। देखो जैसे कोई हो, किसी की बात ना मानता हो, ठीक है, तो इधर उधर घूमता हो, तो क्या मतलब, उसको लोग क्या कहेंगे, साला आवारा कुत्ता जैसे घूमता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या इसी प्रकार हमारा क्या होता है, जो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मतलब कि फ्री होता है, फ्री, यहाँ पास क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, कभी कभी देखो कि तुम्हारे घर में जो बैटरा होगा ना, बैटरी या बैटरा, तो देखो वो जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं ना, खूंटी जिनकी होती है ना बैटरी की, तो वो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, उसके बीच में क्या होते हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ पास से हमारा इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, तभी तो देखो हमारी बैटरी काम करती है। तो हम वहाँ पास हम ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स की बात हो गई, चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। वहाँ पास हम बैटरी वैटरी जोड़ना तो फिजिक्स में सिखाया जाएगा ना। चलो इतना हो गया। और इसका एक एक अप्रूव और है जिसका नाम क्या है, C16 फ्लोरीन, क्या है, C16 फ्लोरीन, क्या है, सिक्स सिक्स 16 फ्लोरीन। उसकी संरचना बनाओगे ना, देखो 3 नंबर पर क्या है, C16 फ्लोरीन। जो हमारा ये 6 16 फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये कैसा होता है तुमको बता दूं, कभी देखो फुटबॉल, वो फुटबॉल जैसे मतलब कि क्या होता है, वो फुटबॉल जैसे मतलब कि उसकी संरचना होती है, काहे की संरचना होती है, 6 16 फ्लोरीन की। छोड़ो इसको, क्या बनाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब बेसिक बातें हैं, इनको, इनसे कोई मतलब थोड़ी निकलेगा, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सब एक मतलब कि बेकार की बातें हैं, पर लेकिन सुन लो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि तुमको फील आ जाए आत्म केमिस्ट्री का, ये मतलब है। ये देखो क्या है, जो हमारा कार्बन है, मेन कार्बन है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे।
हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में। मेन कार्बन है, ठीक है। आज हमारा सिर्फ कार्बन पर बात होगा। आज हमारा कार्बन से, आज कार्बन के बारे में तुम सब कुछ जान जाओ, कार्बन है क्या, ठीक है। देखो एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो हमारा एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन है। देखो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं यहाँ पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 आई एम सॉरी 2p4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता होगा, ठीक है। सब लोग सीखे होंगे। कहाँ से, कक्षा 9 में बताया जाता है, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, और कक्षा 12 में शायद नहीं बताया जाता है। तो देखो यहाँ पास 1s2 और 2s2 2p4। तो ये इसको देखना होगा, फिर कमेंट में लिखो कि मतलब कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है, तो चलो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। पर लेकिन यहाँ पास कोई ऐसे देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है, ये जो हमारा क्या है, रुको रुको रुको, गलत, अब हुआ है ना, आई एम सॉरी उसके लिए। 2s2 यहाँ पर तब 6 है ना, अब सही, गलत हो गया था, एक 2 ज़्यादा कर दिए, 8 हो गए थे ना। तो यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो यहाँ पास 6 हो गए ना, 1 2 सही है, अब सही, ठीक है, अब सही। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो हम कभी कभी देखते हैं कि कार्बन पर 4 प्लस धन आवेश होते हैं और 4 ऋण आवेश भी होते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर देते हैं। C+4 C+4, ठीक, C-4, ठीक। मतलब इस पर 4 पॉजिटिव होते हैं और 4 निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। तो मैं एक बार बता दूं, कार्बन पर 4 प्लस नहीं होते। इसका रीज़न क्या है, देखो जैसे जैसे देखो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे यहाँ पास देखो प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पास क्या होते हैं, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और यहाँ पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर एक निकाल दिया जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ताकत तो लगेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पास अगर मैंने क्या किया, यहाँ पास हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ मतलब कि ताकत, कुछ पावर लगाकर हम यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। मतलब कि कोई निकाल रहा है तो देखो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ पास इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। मतलब कि ये प्रोटॉन जो है, ये जो प्रोटॉन है इसको अपनी तरफ खींचता है, आओ, ठीक है, खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको खींचता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि ये घर के बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। पर लेकिन ये क्या क्या करता है, ये बहुत आवारागर्दी कर कर, मतलब कि आवारागर्दी कर नहीं, मतलब कि आपस में जुड़े होते हैं बहुत अच्छे से, पर लेकिन इनको क्या करता है, यहाँ पर से हम निकालेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो यहाँ पर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर से हम 1 को निकाल सकते हैं, 2 को भी निकाल सकते हैं और 3 को भी निकाल सकते हैं। जब हम 3 को निकालेंगे, मतलब तीसरे को निकालेंगे ना, यहाँ पर तीसरे इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे ना, उसमें बहुत सारा पावर लगेगा। और चौथे को तो निकाल ही नहीं सकोगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, मतलब कि इसके पास अट्रैक्शन आ जाएगा प्रोटॉन के पास कि तुम इस यहाँ पास से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पास बात कर लें +4 की। अब +4 की बात करें तो भाई ये क्या है, देखो चलो ठीक है, यही बात देख लो। यहाँ पास देखो, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिए जाएं तो भाई देखो, ये जो हमारा ये प्रोटॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि ये इतने मतलब जो बैलेंस कक्षा में जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन मतलब राउंड कर रहे हैं, ये इनको थामे हुए हैं, जो प्रोटॉन है ना, इनको संभाले हुए है कि ये बाहर ना जा पाए। तो ये अपने आप में क्या है, बैलेंस है। तो ये यहाँ पास क्या है, जो हमारा क्या कार्बन है, ये वाला कार्बन,
सी पॉजिटिव वाला, तो ये इसको हम क्या करें, इसको हम इसके कब्जे में 4 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं। तो देखो देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास मान लो ये, यहाँ पास मान लो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास बैलेंस है, तो ये यहाँ पास सही है। और यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन है, देखो यहाँ पर इसकी मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखो, यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, बाहर देख लो है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमने बताया था ना कार्बन क्या होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, हमने बताया था, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पास अगर देखो, यहाँ पास एक अगर 6 प्रोटॉन हैं और उनको अगर मतलब 6 पुलिस वाले हैं, अगर वो एक चौकी में अगर कह दिया जाए पूरे देश को संभाल लो, तो क्या एक चौकी पुलिस वाले तो क्या पूरे देश को संभाल रहे हैं, न संभाल रही है ना। इतना आदमी उतदंजब मतलब इतना मतलब भ्रष्टाचार फैला दी जनता, जगह जवाब नहीं, मतलब कि अरे थम्बे न करी यार, सीधी बात। तो यहाँ पर देखो न, यहाँ पास दुख की बात यह है कि न कार्बन पर 4 प्लस प्लस आवेश हो सकते हैं, न कार्बन पर 4 ऋण आवेश हो सकते हैं। एक सीधा कहे मतलब यह है, इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि देखो यहाँ पर देखो, हम कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं लगा सकते, ठीक है, हम कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं लगा सकते। ये सब उसी के लिए कहानी थी इतनी बड़ी, ठीक है, सीधी बात इतनी याद कर लो कि कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं हो सकते। इतना है कि कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पास बहुत पास हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे में झगड़ा करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, ठीक है, तो ये आपस में लड़ने ना पाए, इसलिए यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास कोई 3 बॉन्ड ही एग्जिस्ट करते हैं और चौथा जो बॉन्ड होता है वो दूसरे से ज्वाइंट होता है, ठीक है। चलो बस यहीं तक, चलो इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ सब, इनको नोट करूँ, ये तो सब बेसिक है, सब पता होगा सबको। इतना ध्यान दो, कार्बन बीच केवल ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा 4 बॉन्ड, मतलब कार्बन में 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते, ठीक है। आप ऑक्सीजन में ज़्यादा 3 बॉन्ड, 2 से 3 बॉन्ड, और नाइट्रोजन में 3 से 4 बॉन्ड, और कार्बन में 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। इतना बात ध्यान दे लो। मैं जो बॉन्ड वाली बातें हैं ना, ये आगे मतलब कि ऑर्गेनिक जब मैं इसको मतलब ये जो हमारे लेक्चर चल रहा है ना, जो अभी मतलब कि अंत में ना जब अनुनाद पढ़ाऊँगा उसमें बहुत अच्छे से इसका यूज करूँगा, ठीक है, बॉन्डों का। जो हमारा अनुनाद होता है रेजोनेंस, उसमें इसका बहुत अच्छे से यूज करूँगा, मतलब जब उसमें घुमाएंगे इलेक्ट्रॉनों को नहीं, तब उसमें पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, काहे कि बॉन्ड की, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, यही क्या होता है कि बॉन्डों को मतलब कि तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉनों को घुमाना ही क्या कहलाता है, अनुनाद। तो उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड को घुमाते हैं, मतलब जो होते हैं क्या, डबल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इधर उधर चक्कर, वही आवारागर्दी करते हैं, ठीक है। तो वो रेजोनेंस में देखेंगे। तो रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद जो तुमको पढ़ाया गया है, अच्छा 11 में नहीं, वो कुछ नहीं पढ़ाएं, अभी दिखाएंगे क्या होता है रेजोनेंस। तो चलो, तो यहाँ पास सीधी बात हमारी क्या थी कि कार्बन न 4 बॉन्ड दान कर सकता है, मतलब कि न कार्बन 4 बॉन्ड अपने न दान कर सकता है, न कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, न दे सकता है, न ले सकता है। और एक कर क्या सकता है, देखो ये कार्बन है, कार्बन के बाहर जो होता है एक कक्षा होती है बैलेंस को, जो बैलेंस सेल होती है, बैलेंस सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे एक क्या होता है, एक आवारा तत्व होता है जिसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। हमारा एक आवारा तत्व होता है जिसका नाम क्या है, आवारा एलिमेंट है जो हमारा, जिसका नाम है हाइड्रोजन, जो जो हमारे इस वायुमंडल में आवारा गर्दी करता है। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पास से क्या करते हैं, यहाँ पास से साझित मतलब करते हैं, मतलब साझेदारी करते हैं, बराबरी साझेदारी करेंगे ना। देखो यहाँ पास से ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो
हम क्या किए कि मैं क्या करूं कि मेरे पास 4 रोटी हैं और मेरा एक दोस्त है उसके पास क्या सब्ज़ी है। तो हम लोग अगर चाहें कि दोनों लोग मिलकर वो मेरे से थोड़ी सब्ज़ी ले ले, वो मतलब मेरे से थोड़ी दो रोटी वो मुझसे ले ले, अपनी थोड़ी सब्ज़ी मुझे दे दे, तो मैं भी टेस्ट ले लूँगा, वो भी टेस्ट ले लेगा बढ़िया खाना खाकर। तो इसमें से क्या है कि दोनों को मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पास वही बातें हैं, देख लो। ये मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो ये भी इनके इलेक्ट्रॉन से सॉरी यहाँ पर साझा करेगा। अरे यार, यहाँ पर साझा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो सब बात पता होगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा मैं और बढ़ाता हूँ, ऊपर लेवल करता हूँ इसका थोड़ा, ठीक है। इसको नोट करना कर दो, इसका मैं लेवल अप करता हूँ। बेस टेंशन नहीं लेना, मैं बोर्ड से लेकर जेई तक कर मतलब कवर करूँगा, ठीक है। जेई लेवल तक के सवाल भी हल करेंगे, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेना। मैं क्लास 12 प्लस जेई तक के मैं कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लाऊंगा। तो ये ध्यान देना, ये मत समझना कि गांव का आदमी है कुछ जानता नहीं है, ठीक है। झोला छाप नहीं हूँ, नहीं यहाँ पास ना होता तुमको क्यों बताता कि अच्छा बात की बात, मुझको ना पता होती तो मैं तुम्हारा टाइम क्यों पास करता यार। तो चलो, तो विश्वास रखो एक बार, दिल पर हाथ रख के कसम खाओ कि हमको भाई आज सिखा के ही जाएगा। मतलब कि तुम मेरे साथ आओ तुमको मैं सिखा के ही जाऊंगा यार, बस इतना ध्यान दो। तो चलो यार, बस इतनी बात है यहाँ पास। और बस ये मान लो कि हम कार्बन के बारे में मतलब बस इतनी बातें हैं कि हम ने चार बॉन्ड मतलब कार्बन 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 भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम। मैं बात करूँ यहाँ पास क्या कंप्लीट फार्मूला की। कंप्लीट फार्मूला क्या होता है, देखो ऐसे कंप्लीट फार्मूला, एक होता है कंप्लीट फार्मूला जिसमें क्या होता है हम कार मतलब कि जो होता है कि हम पूरे जो हमारा तत्व होता है ना, हम उसके पूरे बॉन्डों के पूरे बॉन्ड और पूरे यौगिक दिखाते हैं। देखो ऐसे जैसे हमने कह दिया, ऐसे हमको बनाना है एथेन। देखो हमने ये बना दिया क्या, ये प्रोपेन है, सॉरी प्रोपेन है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला। देखो यहाँ पर देखो हमने प्रॉपर बॉन्ड दिखाया है और प्रॉपर देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने दिखाया है, ठीक है। देखो यहाँ पास पूरा डायग्राम बना दिया है, ठीक है, यहाँ पास प्रोपेन का। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्या है कंप्लीट फार्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं पूरे बॉन्ड और पूरे आइटम को बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से दिखाते हैं। चलो इसको नोट करो फटाक से, आगे बढ़ जाते हैं। अब डालो क्या कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, फार्मूला कंडेंस्ड फार्मूला क्या क्या होता है, जिसमें हम क्या दिखाते हैं, हम यहाँ पास मतलब कि आइटम को दिखाते हैं और उनके बीच मतलब कि बॉन्ड को नहीं दिखाते। तो ऐसे देख लो, जैसे क्या CH3 CH2OH, ये क्या है कंडेंस्ड फार्मूला है पहला। मतलब जिसमें क्या करेंगे हम यहाँ पास आइटम को दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे उनकी मतलब उनका रीअरेंजमेंट दिखाएंगे। देखो उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये क्या है एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट है। दूसरा लिख लो यहाँ पास उदाहरण के तौर पर CH3 CH2 ये क्या है एथिल अमीन है, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पास, जैसे हम ले लिया CH3 CH2 CHO। ये क्या है, ये हमारा क्या है, क्या क्या है, देखो यहाँ पास 3 कार्बन लगे हैं। ये हमारा क्या है, नाम तो पता होगा यहाँ पास, इसका नाम क्या है प्रोपेल्डिहाइड। क्या नाम है, प्रोपेल्डिहाइड। 3 कार्बन है ना, ठीक है। या इसका अरे हम सॉरी इसका नाम क्या है प्रोपेनल, ठीक है प्रोपेनल, दैट्स इट, ठीक है ओके। इसका क्या नाम प्रोपेनल। तो देखो इसमें क्या है यहाँ पास, देखो यहाँ पास कि मैंने क्या किया यहाँ पास मैंने क्या दिखाया, रुको रुको रुको, कंडेंस्ड फार्मूला है ना, इसको मत दिखाओ, बॉन्ड मत दिखाओ, बॉन्ड मत दिखाओ, ऐसे लिख दो, ऐसे ही लिख दो।
नहीं, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जेंस फार्मूला भी हो जाएगा और कौन सा वो मिक्स मिक्स में आ जाएगा, तो उसको भी बताऊंगा बाद में। इसको रुको एक मिनट, लिख लो, लिख लिया तो कोई बात नहीं। जो लोग लिख लिए हैं, कोई कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको नोट कर लो, फिर से नोट कर लो, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई बात नहीं। कंजस फार्मूला। फिर इसके बाद आता है क्या, जो देखो, जो अब की बात बताने जा रहा हूँ, ये लीजन चीज़ है, ठीक है। बॉन्ड नोटेशन, बॉन्ड नोटेशन, ठीक है। बॉन्ड नोटेशन, ये सबसे मतलब जो बॉन्ड नोटेशन है ना, ये लीजेंट स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो मतलब लीजेंट मतलब जो होते हैं क्या, जो अपना टाइम को बचाते हैं। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड नोटेशन देख लो, जैसे मैं उसको बनाना क्या, एथेन, तो देखो समझा देता हूँ। CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हमारा ब्यूटेन है, जिसको इसको हम क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पास, ये जो हम देखो, हम इसको ऐसे इतना लंबा लिखें, चाहे इसको हम ऐसे कर दें। देखो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, जहाँ जहाँ पर ये कर्व होगा, ये जहाँ जहाँ पर ये कर्व होंगे ना, वहाँ वहाँ पर क्या होगा, वहाँ वहाँ पर कार्बन होगा, वहाँ पर वहाँ पास क्या होगा, वहाँ पास कार्बन होंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पास ये मतलब कि जहाँ पर ये क्या होगा, ये नोक, ये जहाँ पास क्या होगी, नोक होगी ना, वहाँ पास कार्बन होंगे, ठीक है। जहाँ पर ये नोक होगी ना, वहाँ पास कार्बन होंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पास कार्बन होंगे। तो और देख लो, जैसे अगर मैंने यहाँ पास अगर ऐसे कर दिया, तो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पास एक लाइन खींच दी, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पास मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया ना, तो इसका मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, देखो, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो मतलब देखो यहाँ पास क्या लग गया, डबल बॉन्ड। अरे इसको सेट करना है तो ऐसे सेट कर लो, लो, आई एम सॉरी, डबल बॉन्ड ऐसे, CH2 CH3, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बॉन्ड नोटेशन। ऐसे नहीं बनाना बॉन्ड नोटेशन, बॉन्ड नोटेशन ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ये इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बस इसको ऐसे। तो ये क्या बॉन्ड नोटेशन है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें केवल हम मतलब एक प्रकार से स्टिक का यूज करते हैं, स्टिक। ये क्या है, स्टिक ही तो है। तो और देख लो उदाहरण, देखो और देखो उदाहरण, जैसे हमको क्या बनाना है, जैसे हमको बनाना है क्या, एथिल मतलब प्रोपिल एल्कोहल बनाना है, प्रोपिल एल्कोहल। तो देखो ये क्या है, ये क्या हो गया, नहीं ये देखो, 3 कार्बन हो गए, ठीक है, ये OH लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन हो गए, और OH क्या बन गया, प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनाल। तो ऐसे हम मतलब बॉन्ड नोटेशन कुछ पढ़ेंगे। तो अगर ना समझ में आया हो तो अभी बता देना, मैं भी और उदाहरण दे देते हूँ, कोई बात नहीं। जैसे मुझे क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना है, अम्ल बनाना है, एस्टिकम। तो देखो यहाँ पर कैसे कैसे बनाएंगे, देखो हम ऐसे, एस्टिक मतलब कि हम बना देते हैं ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा मतलब लंबा बताऊँ तो कुछ प्रोसेस समझ में आए, ठीक है। और तो मैं, चलो ठीक है, ये बात देख लो ऐसे, ये क्या है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक। तो यहाँ पास मतलब कि केवल देख लो एक तरह से। और जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर बताऊंगा, उसके उसमें तुम क्या करोगे, वहाँ पास अच्छे से देख लोगे कि मैं कि बॉन्ड नोटेशन को कैसे यूज करूँगा। और वहाँ पास मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस मतलब करवाऊँगा क्वेश्चन को, जिसमें से क्या होगा, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएंगे पूरे मतलब बॉन्ड नोटेशन से। तो यहाँ पास पर देखो, बॉन्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कर्व होती है वहाँ पास कार्बन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं। और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पास, जहाँ पास ऐसे कर देते हैं ना, जहाँ पर डबल लाइन होती है वहाँ पास मतलब डबल बॉन्ड होता है। और अगर इसमें 3 कर दिए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो चलो ये बातें अब आगे देखेंगे, कोई बात नहीं।
इतने हो गए। और देखो मैं देखता हूँ वीडियो कितने लंबे हो गए, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर वीडियो हो गया हमारा 40 मिनट का। देखो हम चलो 10 मिनट में क्या क्या देख लेते हैं, और ध्यान से देखना। बस 10 मिनट, मतलब कि देखो 50 मिनट का हम वीडियो हो जाए कोई बात नहीं। चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन बताता हूँ। क्या? संकरण डालो, संकरण संकरण संकरण। ठीक, हम संकरण में क्या करते हैं, मतलब कि हाइब्रिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या होता है, जहाँ पास डबल बॉन्ड होंगे, सॉरी सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होगा, जहाँ पास, अरे ऐसे जहाँ पास सिंगल, यहाँ पर नंबर 1 डाल दो। जहाँ पास सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पास एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा। और जहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पास एक सिग्मा और एक पाई होगा। और जहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पास एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो ये मतलब बेसिक बातें, इतनी इतनी ध्यान दे दो। इनको कॉपी में नहीं, इनको दिमाग में सेट कर लो। कहाँ? दिमाग में। क्या सेट कर लोगे? जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ सिग्मा, और जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ एक सिग्मा और एक पाई, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पास एक सिग्मा और 2 पाई। इतना नोट कर लो जल्दी से, खटाक से। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक, जैसे हमने क्या ले लिया, मीथेन। तो मीथेन में हम हाइब्रिडाइजेशन कर, मतलब इसमें क्या, इसमें संकरण निकालेंगे कैसे, संकरण इसमें निकालेंगे कैसे, देखो आ जाओ। इसको मैं क्या होता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ अच्छे से। ये हमारा क्या है, कार्बन। कार्बन के आसपास देखो चार 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 बॉन्ड हैं जो कि सिंगल सिंगल हैं। तो यहाँ देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो यहाँ पास से देखो, यहाँ पास 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा को क्या क्या कहेंगे, sp3। देखो देखो यहाँ पास नोट कर दो, और नोट कर दो, यहाँ पास नोट कर दो क्या, ये अगर अगर 2 सिग्मा आते हैं, 2 सिग्मा आएंगे तो कहेंगे sp, ठीक। 3 सिग्मा को कहेंगे sp2, और 4 सिग्मा को कहेंगे sp3, और 5 सिग्मा को sp3d। और इसके बाद देखो मैं इसके बाद sp3d2, sp3d3, ऐसे मतलब सोमान आते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक नहीं जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देख दो, 4 सिग्मा है तो यहाँ पर sp संकरण होगा। देखो 4 सिग्मा तो sp3 संकरण, 4 सिग्मा तो 4 सिग्मा तो sp3 संकरण, ठीक है। तो और देखो उदाहरण, जैसे लेता हूँ यहाँ पास क्या, देखो देखो यहाँ पास हमने क्या बना लिया, इसका नाम है क्या, एथिल एमीन। देखो यहाँ पास क्या है, इसको काउंट करो, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, और एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। देखो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ पास सिग्मा सिग्मा लगा दिया है। और देखो यहाँ पास एक क्या है, लोन पेयर। जहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वहाँ पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब ऐसे लोन पेयर होता है, क्या है, लोन पेयर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पास देखो यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पास देखो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं, इकट्ठा नहीं, एक यहाँ पास है, तो यहाँ पास कितने हैं, यहाँ पास देखो, यहाँ पास एक सिग्मा, ओ यहाँ पास एक सिग्मा नहीं लगा है। यहाँ पर देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। देखो इस कार्बन में 4 सिग्मा है। देखो इस कार्बन के लिए, मेनली इस कार्बन के लिए यहाँ पास क्या होगा, 4 सिग्मा है। तो यहाँ पास sp3 संकरण होगा, ठीक है, sp3 संकरण होगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या है,
यहाँ पास इस कार्बन के देखो, यहाँ पास कार्बन की नटई पर, मतलब इसकी गर्दन पर ठाड़ हो जाओ, देखो कि चारों तरफ देखो, इसका चारों तरफ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड 4 हैं। कितने कितने इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पास sp3 लिखेंगे। और इस नाइट्रोजन में देखो, इस नाइट्रोजन में देखो कितने, 1 2 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर। हम लोन पेयर को एक सिग्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? एक सिग्मा। तो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास भी sp3 संकलन होगा। और देख लो जल्दी से, इसको नोट करो। और देखो यहाँ पास ठीक है, देखो इसमें यहाँ पास देखो, जब मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास देखो, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, यहाँ पास देखो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, यहाँ पास सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ पास भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पास एक सिग्मा, यहाँ पास देखो सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, यहाँ पास देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पास क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा, एक बॉन्ड, तो यहाँ पास एक सिग्मा, और यहाँ पास एक बॉन्ड है तो यहाँ पास एक सिग्मा। तो यहाँ पास इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। यहाँ पर देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पास क्या करेंगे? 4 सिग्मा है तो क्या लिखेंगे? sp3। और इस कार्बन में देखो 3 सिग्मा है, देखो इस कार्बन पर खड़े हो जाओ, देखो इसमें, इस पर खड़े होकर देखो, देखो कि यहाँ पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई। इस पाई को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पर से हम पाई, यहाँ पास पाई बॉन्ड से संकलन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पास 3 सिग्मा है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ पास एक पाई, इसको पाई को नहीं लेंगे, हमको सिग्मा बॉन्ड लेंगे, तो यहाँ पास sp2 आ जाएगा। और इस कार्बन में देखो यहाँ पास भी देखो एक डबल बॉन्ड है, इसके भी रिस्पेक्ट में एक कार्बन, मतलब कि कार्बन में क्या है? एक पाई है, तो देखिए यहाँ पास पाई को नहीं लेंगे, तो जितने सिग्मा बॉन्ड है उनको भी लेंगे, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो यहाँ पास भी sp3 संकलन होगा, sp2 संकलन होगा। नोट करो जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में देखो, हाँ देखो जैसे ट्रिपल बॉन्ड देख लो, यहाँ पास से CH3 CH2, आई एम सॉरी, हाँ यार यहाँ पास देखो ये क्या है? एथिल साइनाइड। ठीक है, तो एथिल साइनाइड है, तो यहाँ पास देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पास दो पाई और एक सिग्मा, और यहाँ पास सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, यहाँ पास एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो यहाँ इस कार्बन रेस्पेक्ट में देखो, इस कार्बन पर देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस पर खड़े हो जाओ, देखो यहाँ पास से एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा क्या कहेंगे? sp3। ठीक है, और इस कार्बन पर खड़े हो जाओ, यहाँ पास देखो चारों तरफ, तो यहाँ पास देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? यहाँ पास 4 सिग्मा बॉन्ड है फिर से, तो इसमें क्या होगा? sp3। और इस कार्बन पर देखो कितने कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? यहाँ पास देखो एक सिग्मा और 2 सिग्मा, यहाँ पास कितना सिग्मा होगा? sp केवल। ठीक, तो चलो आज बस यहीं तक। आज बहुत सारा डिस्कशन हो गया, तो हम चलो इसको कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। तो आज बस यहीं तक, फिर से अगली वीडियो मिलते हैं। तो चाहो तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। चलो इसमें संकलन बताना, CH3 CH2 CH NO2। ठीक, सही है, मुझे तो नहीं लग रहा सही है, अब सही है।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है ना, CH3 ऐसे CH3, ठीक है। यहाँ पास तो फाइंड द सिग्मा एंड लॉन पेयर मतलब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड क्या निकालना है, संकलन बताना है। फाइंड संकलन बताओ क्या। यहाँ पास इसको डॉट कर दो यहाँ पास से, एंड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन कुछ लिखे मैंने, इनको तुम क्या करो, यहाँ पास इनका बॉन्ड नोटेशन बनाओ, मतलब इनको मतलब कि क्या करोगे, इनको मतलब कि अलग अलग करके यहाँ पास उनका सिग्मा और पाई बॉन्ड सब लिख कर यहाँ पास उनको संकलन करके क्या करो, तुमको मुझसे चेक करवा लोगे अगली क्लास में, ठीक है। तो कमेंट में मतलब कि व्हाट्सएप नंबर भेज देना, कि इनको व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा कितना है, व्हाट्सएप नंबर कितना हमारा 72 75 27 57 45, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसको नोट कर दो जल्दी से। तो हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो बने रहें, तो हम इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे शब्दों में, मतलब कि बहुत सरल शब्दों में तोड़कर बताएंगे। तो ये तो मान लो कि अभी हमारी शुरुआत है, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत ही होगी। तो अभी देखो भी रात है, तो मुझको भी भूख भी लगी थी, मतलब कि भूख लग रही थी। एक तो शाम को खाने खाया था, एक तो घर जाने के लिए भूल गया था। तो चलो सुबह तक फिर एक आध वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलो आज बस यहीं तक, फिर अगली वीडियो मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने लिए आप यहीं पर बने रहें। तो देखो जो सीखना वो एक ही चीज़ से, मतलब एक ही आदमी से सीखना, तो बार बार बदलना नहीं किसी को, ठीक है। चलो तब फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।